हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स बहुपद फॉर क्लास 9th एनसीईआरटी बुक के माध्यम से, जिसमें पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए मान लेते हैं हम, लेट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, let px is equals to x क्यूब एक्स स्क्वायर, ये मान लिया। और हमें किससे चेक करना है, x+1 से। जिससे चेक करना है उसके इज इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, राइट। तो यहाँ से x बराबर क्या आया, -1 आया। अब हम x के स्थान पर -1 रख देंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, +1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, और ये +1 प्लस -1 माइनस का 1 हो जाएगा, +1। तो इससे ये कट गया, ये -1 और ये हमारा प्लस का 1, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाए तब x+1 जो है एक गुणनखंड होगा। अगर इससे 0 आ गया तो पहले वाला गुणनखंड है, पहले वाले में क्या आएगा, यस, हाँ आएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और किससे चेक करना है, वही x+1 इज इक्वल, इससे चेक करना है सब में। तो x+1 बराबर 0 मान लेंगे। यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा, वही आएगा। ठीक है ना, फिर से -1 पे चेक करेंगे, -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 2, -1 प्लस 1। एक पे घात 4 है तो ये हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, और ये हमारा आएगा माइनस का, और ये आएगा हमारा प्लस का। प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1, दिस इज कैंसिल, ये 1 प्लस माइनस माइनस, प्लस का 1, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। जहाँ पर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो हमारा फैक्टर्स नहीं है। तो ये हमारा फैक्टर, इसका ये वाला गुणनखंड नहीं है, इसका था, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो सिर्फ इसका नहीं है। ऐसे थर्ड पार्ट करेंगे, मान लेंगे थर्ड पार्ट के लिए क्या, वही लेट px इज इक्वल टू x⁴, क्या है हमारा, x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1। ठीक है, ये है दोस्तों, वही फिर से वही माना मुनी करेंगे ना। तो किस पे चेक करना है, -1 पे चेक करना है। चलो लिख देते हैं हम, x+1 से चेक कर रहे हैं तो इसके बराबर 0 मान लेंगे, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 रखेंगे x की वैल्यू, और रिमाइंडर चेक करेंगे क्या आ रहा है। एक का पावर 4 प्लस का 1 रहेगा, और ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 1, 1 -3 प्लस 3। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आता तो ये फैक्टर कहलाता, तो यहाँ भी फैक्टर्स नहीं है, ये भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट और देख लीजिए। फोर्थ पार्ट नोट कर लेते पहले, क्या है हम, ये हमारा फोर्थ पार्ट, और जो भी कुछ है उसको मान लेंगे हम। px इज इक्वल टू x बराबर -1 ही रखना है, क्योंकि जिससे चेक करना उसके बराबर 0 मान लेते हैं। तो ये x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 पे चेक करेंगे। 2 प्लस √2, x के स्थान पर -1। ठीक है, -1 का क्यूब, -1, ये 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1, ये -1, अंदर गुणा कर देंगे प्लस का, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया माइनस माइनस का, इससे ये कट जाएगा, और √3 एंड √3 2√3। तो ये भी 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इट मीन्स दैट ये भी इसका फैक्टर
नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें दे रखा है पहला वाला, इसका ये गुणनखंड है या नहीं हमको पता करना है। तो ये इस बहुपद का ये, तो जिससे पता करना है उसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और जी एक्स हमारा क्या है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, ये हम रखेंगे यहाँ पर। p -1 ज्ञात करेंगे, 2 है हमारा, x के स्थान पर -1 आएगा, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ -1 रखिए। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा, 2 और ये -1 आएगा, इसका स्क्वायर +1 रहेगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस का 2 एंड -1, तो प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2 -1, 2 से 2 1 से 1 कैंसिल, 0 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स दैट ये इसका एक गुणनखंड है। पहले वाले में आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यस। अब सेकंड चेक करेंगे, तो सेकंड में जी एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0, माने x प्लस 2, जी एक्स क्या हमारा x प्लस 2 है, इसके इज इक्वल टू 0, तो ये x बराबर क्या देगा हमें, -2 देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए बहुपद हमें ये वाला यूज़ करना है, p-2 फाइंड करना है। तो जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 होता है, प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे 4, और 3 2 या 6 प्लस 1, 3 चौका 12 -6 प्लस 1, तो पहले प्लस प्लस जोड़ दो, 12 और 1 13 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये आ गया -1। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स दैट कि इससे जब इसमें भाग लगाएंगे तो इसका ये फैक्टर नहीं है, 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा, कुछ बच रहा है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड पार्ट करेंगे, वही जी एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, 0 मान लेंगे। और जी एक्स क्या दे रखा हमारा, x -3 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा ये, तो p3 याद करेंगे, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू रख दी है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 9 हो गए, 9 चौक 36, 27 और 9 कितने हुए 36, -36, ये कट के क्या आ गया 0, ये हमारा क्या है रिमाइंडर निकला है। रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, इज यस, ये आंसर हो गए। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए फ्रेंड्स, सभी के लिए x - 1 क्या है, एक फैक्टर है, तो x - 1 बराबर 0 मान लेंगे और x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो फैक्टर्स है और px बराबर भी 0 मान लिया जाएगा, सॉरी p1 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो हम p1 निकालेंगे, p1 क्या आएगा हमारा, तो p1 निकालने के लिए क्या आएगा, x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, तो k का मान निकालने के लिए p1 इज इक्वल टू हमने क्या मान रखा 0, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 1 1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और ये 2 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया -2, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखेंगे, सभी में किससे डिवाइड लगाना है, इसी से भाग लगाना है, इसी से चेक करना, मतलब ये सबका फैक्टर है और जो सबका फैक्टर होता है उसके इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये 1 हो गया। और यहाँ भी p1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 मान लेंगे, ये भी। अब हम p1 निकालेंगे, वो क्या आएगा,
एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ P1 हमने क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी फॉर द वैल्यू ऑफ के, 2 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 √2 प्लस के। अब इन दोनों को भेज दो उधर, यहाँ प्लस है तो ये कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट है इसका। सभी पार्ट में क्या है ना, 1 ही रखना है। तो P1 इज इक्वल टू 0 मान लेना है, और P1 निकालेंगे तो क्या आएगा कि x के स्थान पर 1 रखा जाएगा इसके स्थान पर। अब माइनस √2 और x के स्थान पर 1 प्लस, ठीक है ना। अब बेटा फ्रेंड्स हमने P1 को क्या मान रखा है, 0 मान रखा है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई किसी में करते वही रहता है, तो k माइनस √2 प्लस 1। तो k का मान निकालना है, ये √2 दे जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, सब में वही P1 इज इक्वल टू 0 मान लेना फ्रेंड्स, राइट। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, हम P1 निकालेंगे तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, देखो हमने रख दिया 1। ठीक है, और P1 इज इक्वल टू क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है भाई लोगों, 1 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं वही रहता है। ये के और ये 1 के, तो कितना के हो गया, ये 2 के हो गया, माइनस 3 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 के, और के की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पहुँच जाएगा नीचे, तो के की वैल्यू क्या होगी, 3/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर में अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ करो दोस्तों। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा करने में 12 आए और जोड़ने पे कितना आए, 7। ये प्लस लगा है तो जोड़ने पे 7 आए, और माइनस लगा होता तो घटाने पे 7 आए। हमें ऐसी दो संख्याएं चुननी हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और आपस में इनको जोड़ें तो 7 आए। ठीक है, तो वो संख्या क्या है फ्रेंड्स, वो हो गई 4 और 3, कि 4 और 3 7 होता है, जोड़ने पे 7 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, राइट फ्रेंड्स। तो इक्वल टू का साइन लगाइए, माइनस को माइनस और 7 को लिख सकते हैं 4 + 3 बाहर x + 1। तो जो सवाल कल लिखा था आज भी वही लिखा है, मैंने 7 को तोड़ दिया है 3 + 4 में, क्योंकि जोड़ के फिर वही आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। ठीक है ना, अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x और 3x हो जाएगा, और माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 में और 12 में किस संख्या से भाग जाएगा, 4 से जाएगा, और साथ में x मिल रहा है, तो 4 से 12 में भाग लगाओ 3 बार, x से एक x कट गया, माइनस x से x तो कट ही गया, और 4 से 4 भी कट गया 1 टाइम। इन दोनों माइनस का 1 कॉमन लो। याद रखना, माइनस का 1 कॉमन लेने से संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसका साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो ये 3x प्लस का हो जाएगा और 1 हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों में आपको दिख रहा है कुछ कॉमन, 3x - 1 अलग आ गया, और 4x - 1 अलग हो गया, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम कि एक्स स्क्वायर में अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट एक्स में। तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में कर लिए, 12 हो गया, गुणा करने पर 12 आए। ठीक है, और जोड़ने पे कितना आए, 7। तो दो संख्याएं चुनी हमने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और ऐड करने पर 7 आ रहा है। संख्या क्या हो गई, 4 और 3। तो उस ऊपर की लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इस माइनस के अंदर गुणा करो तो यहाँ चिन्ह प्लस का है वो माइनस का बन गया, ये प्लस का माइनस का बन गया, क्योंकि माइनस का गुणा करते हैं ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अब इन दोनों क्या क्या कॉमन आ सकता है, 4x कॉमन है, इन दोनों क्या कॉमन आया ये, अब हमने ये ले लिए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड पार्ट इसका। इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। 2 3 6, गुणा करने पर 6 आए, गुणा करने पर कितना आए, 6, और ये प्लस लगाया तो जोड़ने पे कितना आना है, 7। अब हमें ऐसी दो संख्या चुननी है जिनका गुणा करें तो 6 आए और जोड़ने पर 7 आए।
तो दो संख्या क्या हो सकती हैं फ्रेंड्स, सोचिए। चलिए 6 और 1 हो गया, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ने पर 7 भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम राइट कर सकते हैं 2x² प्लस इस 7 को 6 + 1 लिख सकते हैं तोड़ के। ठीक है, अब इस x का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, राइट। अब इन दोनों में कॉमन लो, यहाँ कॉमन लो 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से एक x कट गया, x से x कट गया, 2 से 6 में भाग लगाओ 3 टाइम जाएगा, और इसमें प्लस का 1 कॉमन लो। प्लस का 1 कॉमन लेने से संख्या पर, चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसे वैसे रहेगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है x प्लस 3, और क्या बचा हमारा 2x, ये बचा, और ये जो बचा उसे अलग पटक दो, आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, x² में जो भी वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट x में, तो 2 3 या 6 हो गया, राइट। गुणा करने पर 6 आए और प्लस लगाए तो जोड़ने पर 7 आए। ठीक है, आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगला देखिए थर्ड पार्ट, ये क्या लिखा है फ्रेंड्स, ये लिखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो मैंने बोला कि x² में अगर कोई वैल्यू है तो उसका मल्टीप्लाई करो विदाउट x में, 6 का गुणा 6 में कर लो, कितना हो गया 36। तो गुणा करने पर 36 आए और जोड़ने पर गुणा करने पर 36 आए, माइनस का साइन लगाए तो घटाने पर 5 आए, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 5 आए। इस बार हमें दो संख्याएं चुननी है जिनका गुणा करें तो 36 आ जाए और आपस में घटाएं तो 5 आ जाए। ठीक है, ऐसी दो संख्या चुनिए फ्रेंड्स। तो वे संख्या क्या हो सकती हैं, वे संख्या हो सकती है 9 और 4। 9 चौका 36 होगा गुणा करने पर, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब जो लाइन ऊपर लिखी है वही लाइन मैंने नीचे लिखी, घटा के आ जाएगा तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब इस x का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये 9x हो गया, इसमें कर दो तो माइनस का 4x हो गया माइनस 6। यहाँ और यहाँ कॉमन लेना है, 6 में और 9 में कैसे भाग जाता है 3 से, और एक x ही मिल रहा है, 3 से भाग लगाओ 6 में 2 बार जाएगा, x से एक x खत्म, 3 से भाग लगाओ 9 में 3 बार, x से x खत्म। इन दोनों माइनस का 2 कॉमन लो, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम, और x बचेगा। माइनस चिन्ह जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जैसे ये हमारा माइनस का था तो हमने कैसा लिखा प्लस का लिखा, और ये माइनस का तो हम कैसे लिखेंगे प्लस का लिखेंगे। 2 से भाग लगाइए 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन 2x प्लस 3, और बचेगा क्या 3x माइनस 2। तो दिस इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें करेंगे, हमने बताया कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 चौका 12, गुणा करने में 12 आए, और ये साइन लगा माइनस का साइन है ये, तो घटाने पे कितना आए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब हमें ऐसी तो संख्या चुननी है जिनका आपस में गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। तो वे संख्या क्या होंगी दोस्तों, वे संख्या आएंगी 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 भी आएगा। यस, ये क्या लिखा है, अरे भाई 1 लिखा है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, राइट, माइनस 4, तो 3x²। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x माइनस 3x माइनस 4। अब माइनस के अंदर गुणा करो तो साइन चेंज हो जाएगा, केवल इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, पूरे राम ब्रह्मांड के मत कर देना भाई। इन दोनों में कॉमन सोमन क्या आ रहा है भाई, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ दिख रहा है, x दिखा, तो x से एक x कट गया, 3 तो ऐसे ही बचेगा, x से x खत्म, 4 बच गया। यहाँ प्लस का 1 कॉमन लो, प्लस का 1 कॉमन लो, तो ऐसे ही रहेगा मामला। तो 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1, दिस इज फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा ध्यान अधिक देने की ज़रूरत है। गुणनखंड कीजिए, जितनी घात बढ़ती जाएंगी उतने लंबे होते जाएंगे। अभी 2 घात वाले थे, अब 3 घात वाले हो गए, तो ये इनका लेंथ 2 गुना हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो इसको करने का मेथड रहता है, यहाँ पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, पहला पार्ट x³ माइनस 2x² माइनस x एंड प्लस का 2, ये हमारे पास है, इसका फैक्टर करना है। तो सबसे लास्ट में क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 में किस किस संख्या से भाग जाता है, एक तो 1 से जाता है, 1 से 2 में भाग जाता है, और 2 से 2 में भी जाता है, राइट। तो यहाँ प्लस माइनस लगा दो इस तरीके से,
इस पूरे सिस्टम में हम प्लस का 1 रख के देखेंगे, माइनस का 1 रख के देखेंगे, प्लस का 2 रख के देखेंगे, माइनस का 2 रख के देखेंगे। देखते रहेंगे क्या? नहीं, हमें ये देखना है कि ज़ीरो किससे हो रहा है सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा जो दिख रहा है, इसे पी एक्स मान ले रहे हैं फ्रेंड्स, इसे हम पी एक्स मान ले रहे हैं, -2x² माइनस एक्स प्लस 2 ये है। और हम प्लस का 1 रख रहे हैं, पहले हम 1 रखा, 1 का क्यूब, इस तरीके से 1 का क्यूब 1, ये -2 माइनस 1 प्लस 2, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 0 हो गया। मतलब ये किससे 0 हो गया? x बराबर 1 पर 0 हो गया। तो ये 1 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? अतः x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है भाई। ठीक है, और जो गुणनखंड है तो उससे भाग लगा देते फिर हम। गुणनखंड होता है भाग पूरा पूरा जाएगा, इससे हम भाग क्या में लगाएंगे? उसी बहुपद में भाग लगाएंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, त्रिघातीय समीकरण है ये। तो यहाँ फैक्टर करने के लिए हम सबसे लास्ट में जो दे रखा है उसके फैक्टर्स कर लेते हैं। इसमें किस किस से भाग जाएगा? एक तो 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। तो जो संख्या है वो ले लो और प्लस माइनस का साइन लगा दो। अब उसके बाद हमने प्लस का 1 रख के देखा, 0 हो गया। हमने किस पर 0 हो गया? ये x बराबर 1 पर 0 हो गया। तो 1 जब इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसको लिखते हैं हम, अतः कि x माइनस 1 ये लिख दो या पी एक्स लिख दो, शॉर्ट में का एक गुणनखंड है। उसके बाद हमें भाग लगाना है और आगे करते हैं प्रक्रिया को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो यहाँ में क्या लेना पड़ेगा? x² लेना पड़ेगा। x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x³ होगा और 1 में करेंगे तो माइनस का x²। इसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये कट गए। ये काय का दिख रहा है बेटा आपको? माइनस का। और ये काय का दिख रहा है? प्लस का। और अलग अलग जब चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, चिन्ह उसका आता है संख्या अधिक होती है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का x² बचेगा और ये माइनस का x उतार लिया जाएगा, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, माइनस लगाओ और x ले लो। x का x को मल्टीप्लाई करते हैं, x² आएगा, ये माइनस ये प्लस, अलग अलग चिन्ह का कर रहे हैं तो माइनस आएगा। ये माइनस, ये माइनस, माइनस का माइनस गुणा करते हैं प्लस, और रहेगा x, ये प्लस और ये माइनस, दिस इज कैंसिल। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है। अब आएगा प्लस का 2 उतार लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ ये है, जो चीज़ नहीं है वही ले लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट गए, ये कट गए। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि बहुपद क्या था हमारे पास? बहुपद था x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, जिससे हमने भाग लगाया वो और जितनी बार गया वो, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर और हो सकते हैं आगे, तो करेंगे, नहीं हो सकते तो इतना ही आंसर हो सकता। अभी क्या है? x माइनस 1 हो गया और गुणा करने पर 2 आए और घटाने पर ये माइनस लगाया तो घटाने पर कितना है? 1। ऐसी दो संख्याएं चुनिए जिनका गुणा करें तो 2 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। 2 बन जा 2, x² माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, क्योंकि ये क्या लिखा? 1 ही लिखा है, अंदर गुणा कर लो, 2x माइनस x माइनस 2। और ये तो बेचारा बुढ़ापे तक कैसे चलता रहेगा? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों प्लस का 1 कॉमन लो, 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और प्लस का ले तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता भैया। अब इन दोनों कॉमन क्या आएगा? इन दोनों आ रहा है x माइनस का 2, वो ले लो, बचा क्या? x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये फैक्टर हो गए, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये 6 नंबर का 100% सम्स आता फर्स्ट टर्म में,
9th क्लास में यूपी बोर्ड में, राइट फ्रेंड्स। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट हमने नोट कर लिया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे लास्ट में लिखा है यहाँ 5, जो वैल्यू लिखी है उसमें काय से भाग जाएगा, एक तो 1 से जाएगा और 1 से 5 में जाएगा और 5 से जाएगा। इसके आगे लगा दो प्लस माइनस, तो हमें यहाँ +1 रख के चेक करना है, -1 रख के चेक करना है, +5 रख के चेक करना है और -5 रख के चेक करना है। इनमें से जिससे 0 आया था बस वहीं पे रुक जाएंगे, ज़्यादा कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं लेट Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। मैं प्लस का 1 रख रहा हूँ, P1 फाइंड कर रहा हूँ। तो 1 का क्यूब 1, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 9 का 14, 3 17 माइनस 16, तो ये हमारा बेकार है। P1 डज नॉट इक्वल टू 0, इस पर काम नहीं हुआ। अब हम रखेंगे P बराबर x बराबर -1 रखेंगे। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर 9 -1 माइनस का 5, -1 का क्यूब -1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस प्लस -1 -3 -5 प्लस 9, 5 3 8 1 9 -9 प्लस 9, ये 0 हो गया। तो ये वाला ठीक है, किस पर 0 हुआ, x बराबर -1 पर 0 हुआ। तो ये 1 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, अतः x + 1 Px का एक गुणनखंड है। इसका गुणनखंड है तो उसी से हम भाग लगाते हैं, x + 1 से डिवाइड लगाना है, जो हमने क्वेश्चन था हमारा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसमें हम डिवाइड लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर x पे घात 3 है, यहाँ पर 1 घात है, कितनी घात कम है, 2 घात कम है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब और 1 में करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का रहता है। अब उतार लेंगे माइनस का 9x, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक तो x लेना पड़ेगा, x में कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा। और क्या कम है, माइनस का 4 भी कम है, तो -4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, अलग अलग चिन्ह का गुणा करते तो माइनस साइन आता है, और 4 एक करना 4, ये प्लस ये कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, काय का, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है भैया, ठीक है ना। x है, क्या कमी है, -5 की कमी है, मल्टीप्लाई कर दो, -5 x, ये कट गया रिमाइंडर 0, ठीक है ना। तो हमारा Px जो था वो था हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, जिससे भाग लगाया वो, और भागफल क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अगर इसके गुणा हो जाते, वो फैक्टर हो जाते हैं आगे तो करेंगे, नहीं वैसे तो ये आंसर हो जाएगा। करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 5 आए और घटाने पर कितना आए, 4। तो ऐसे दो संख्याएं ढूंढो जिनका आपस में गुणा करें तो 5 आए और घटाएं तो 4 आए, 5 एकन 5 हो गया सिंपली। तो x + 1, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आएगा। हमें गुणा करने पे कितना चाहिए था, 5 चाहिए था, और घटाने पे 4 चाहिए था, तो आ गया हमारे पास। अंदर गुणा कर दो x का, 5x 1x माइनस 5, 1 लिखो या मत लिखो, श्रद्धा वाली बात है, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस अंदर गुणा कर दो, साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों कॉमन, यहाँ कॉमन आएगा x, तो x और ये बचेगा 5, और यहाँ प्लस का 1 कॉमन लो, प्लस का 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है, x - 5, और बचेगा क्या,
एक्स प्लस वन। तो इसका ये एक फैक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है, उसे नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। अब इसमें लास्ट में लिखा है 20। तो 20 में भाग किससे जाता है? एक तो 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से नहीं जाता, 4 से, 5 से, 10 से एंड 20 से। तो यहाँ पर हम प्लस का 1 रखेंगे, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 4, माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस। इन संख्याओं को रख रख के देखेंगे किससे जीरो हो रहा है। जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट किया कि सेकंड पार्ट कहाँ गया, एक सेकंड दिखाते हैं। जब हमने सेकंड पार्ट किया x बराबर 1 पर ज़ीरो नहीं हुआ, तो हमने क्या रखा? -1। पहले 1 रखा, फिर -1 रखा। तो जिससे जीरो हो जाए वो काम की चीज़ है, जिससे जीरो नहीं हो वो बेकार है। तो ये हमारा पार्ट बेकार था। ठीक है, इसे हम नोट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम थर्ड पार्ट में सीधे रख रहे हैं -2, जिससे होगा प्लस का 1, माइनस के 1, प्लस का 2, इनसे नहीं होगा, ये -2 से होगा। तो उसी से रख के दिखा रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने पी एक्स इक्वल टू नोट कर लिया। प्लस का 1 माइनस का 1 रखेंगे उससे ज़ीरो नहीं आएगा, प्लस का 2 रखेंगे उससे ज़ीरो नहीं आएगा, ये ज़ीरो आएगा -2 से। तो एक्स के स्थान पर -2 रख दीजिए। आप चेक कर सकते हैं ये रख रखे हैं। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा छोटा रहे इसीलिए वही रख दे रहे हैं, जिससे ये होगा सॉल्व। 2 का क्यूब करेंगे -8 और 2 का स्क्वायर 4 और 32 दूनी 64। ठीक है, ये 13 चौका 52, 52 और 8 हो गए 60। हाँ जी फ्रेंड्स, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, हम माइनस माइनस के ऐड कर लेते हैं और प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं। तो 64 और 8 हो जाएगी माइनस के 72 और 20 62 और ये 72 प्लस के हो जाएंगे। तो इससे ये कट गया, ये ज़ीरो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस पर ज़ीरो आया था? x बराबर -2 पर। तो ये -2 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अतः x प्लस 2 px का एक गुणनखंड है। इसके बाद हम क्या करते हैं? डिवाइड लगाते हैं। x प्लस 2 से डिवाइड लगाएंगे, इसमें एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें डिवाइड लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे x पे घात 3 है, वहाँ x है, तो कितनी पावर कम है? 2 पावर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 2x²। इसके बाद साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का, अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 13 में से 2 गए तो हमारे 11 बच गए भाई। प्लस का 32x बार लेंगे, अब यहाँ लेंगे 11x, 11 गुणा 11 में करेंगे, सॉरी 1 में करेंगे तो 11 रहेगा, x का x में 11 दूनी 22, ये माइनस ये कट गया, ये प्लस और ये माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। 32 में से 22 जाएंगे, 10 बचेंगे प्लस के। इस बार 20 उतार लेंगे, यहाँ 32 उतार लिया था, प्लस का 10 लेंगे, तो 10x प्लस 20 इट इज़ माइनस कैंसिल। ठीक है ना, तो हमारा बहुपद क्या था? पी एक्स इज इक्वल टू क्या था फ्रेंड्स? एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जिससे हमने भाग लगाया वो, और भागफल हमारा क्या आया है, इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 11 आए, ऐसी तो संख्या चुननी है। तो वो क्या हो सकती हैं? 10 एकम 10, 10 का गुणा 1 में करते हैं तो 10 ही आएगा। ये कब आना चाहिए? गुणा करने पर। तो ऐसी संख्या होगी 10 और 1, इधर गुणा करेंगे 10 आ गया, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 11, तो 10 और 1 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये x प्लस 2, ये x² अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10x प्लस x प्लस 10। ठीक है, यहाँ कॉमन लेगा x प्लस 10 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संख्या एज अ डिजिट रहेगी।
ठीक है। अब इन दोनों कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10, इन दोनों का कॉमन ये आ गया बाहर और बचा क्या, x प्लस 1। ये आंसर हो गया। ये जो चल रहा है ये मेथड का नाम क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। ये हमारी 6 नंबर की आती है, हर फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, तीनों टर्म में आती है और फर्स्ट टर्म में 100% आती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट नोट कर लेते हैं। कोई कोई सम्स ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है उसमें रिमाइंडर थ्योरम में लगाओ, वो फैक्टर थ्योरम से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं फैक्टर थ्योरम से। इन दोनों का कॉमन आएगा, सॉरी इन दोनों का कॉमन आएगा बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर से हम डिवाइड लगाएंगे तो 2y बचेगा, प्लस बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कटेगा पूरा 1 टाइम। इन दोनों माइनस का 1 कॉमन लो, माइनस का 1 कॉमन लेने से फ्रेंड्स चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2y प्लस 1, बचेगा क्या, बाई स्क्वायर माइनस 1। तो y 1 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2y प्लस 1। अब यहाँ सूत्र अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो क्या होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसकी क्या होंगे, बाई माइनस 1 एंड बाई प्लस 1। ठीक है, ये जो हमने किया है ये फैक्टर थ्योरम होती है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिमाइंडर थ्योरम का अच्छे से प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये 6 नंबर का 100% आता है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।